Okay, so income from house property, sorry, income from salary. I will underline it. Computation of total income. Question number 6.6. Easy one, because gratuity, commuted pension for government employees fully exempt. Okay, that's why if it is a retirement question and if it says about gratuity and pension, then it is going to be fully exempt. Okay, as per criteria you should know that uncommuted pension is always taxable, जैसे हर केस में होता है. Uncommuted pension का मतलब क्या होता है? जो मंथली पेंशन रिसीव होती है वो हमेशा टैक्सेबल होती है. तो पेंशंस आर ऑफ टू टाइप. लमसम पेंशन को हम लोग कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं और मंथली पेंशन को हम लोग अनकम्यूटेड बोलते हैं. ठीक है, अनकम्यूटेड जो पेंशन होती है उसको आपने अब तक कम्यूट नहीं किया है, दैट मीन्स यू हैव नॉट रिसीव्ड इट, यू विल रिसीव इट मंथली, है ना. सो अनकम्यूटेड पेंशन जो होती है मंथली पेंशन होती है विच इज ऑलवेज टैक्सेबल. जो मंथली पेंशन होती है विच इज ऑलवेज टैक्सेबल. ओके, एंड कम्यूटेड पेंशन जो होती है, कम्यूटेड पेंशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है तो हम लोग को कैलकुलेशन लगता है जो हम लोगों ने इससे पहले किया हुआ. ठीक है. Okay, then we will start with it. Mr. Ajay, who was working as Commissioner of Labor, that is, he was government employee, retired on 31st December 2020. Following are the particulars of his income relating to year ending on 31st March 2021. ठीक है, तो ये 31st March 2021 का आपको क्वेश्चन दिया होगा हमेशा. ठीक है. ओके, नाउ रिटायर कब हुआ है वो? retired on 31st December. ठीक है. सो माय बेसिक क्वेश्चन इज के पेंशन कब मिलेगा उसको? बहुत ही एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा है आपसे. बोलो. अरे बोलो. कब मिलेगा मतलब सर? उसको पेंशन कब से मिलना स्टार्ट होगा? ट्वेंटी 21st मतलब 2021 2021 ना ना. अप्रैल से. देखो, पेंशन मिलता कब है? रिटायर होने के बाद. रिटायर होने के बाद मिलता है. वो रिटायर कब हो रहा है? 31st December 2020, है ना. तो 31st December 2020 के बाद उसको क्या मिलेगा? उसको अनकम्यूटेड पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए. अनकम्यूटेड मतलब मंथली पेंशन उसको 1 जनवरी से मिलेगा. 1 जनवरी से कब तक के मिलेगा उसको? इस ईयर के लिए. हमारे ईयर का एंड होने वाला है 31st मार्च तक. तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च तक की क्या होगा? उसको उसका पेंशन मिलने वाला है, दैट इज अनकम्यूटेड पेंशन उसको मिलेगा. तो याद इसलिए रखना है बिकॉज उसको सैलरी सिर्फ दिसंबर तक की मिलने वाली है और दिसंबर के बाद उसको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा. ठीक है. लेट मी नो इफ इट इज क्लियर. रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि पर्टिकुलर डे पे अगर कोई रिटायर हो गया तो उसको उसी टाइम तक की उसकी सैलरी, अलाउंसेस सब मिलेंगे. ठीक है. उसके बाद उसको क्या मिलेगा? अनकम्यूटेड पेंशन मिलेगा सर. ठीक है. और वन टाइम बेनिफिट अगर उसको कुछ मिलने वाले हैं, ठीक है, ग्रेचुटी है और अगर कम्यूटेड पेंशन है तो वो सब सारी चीजों को क्या मिलेगा? बाद में मिलेगा. मतलब उसमें मिल रहा है तो ठीक है, आपको उसको लेना है, अदरवाइज नहीं. लेकिन कुछ चीजें आपको रिटायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन से समझ में आना चाहिए कि उसकी सैलरी कितनी होगी और उसका अनकम्यूटेड पेंशन कितना होना चाहिए. ठीक है. 31st दिसंबर तो तक ये के उसको सेकंड लाइन में क्या है? क्या? पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम रिलेटिंग टू ईयर एंडिंग ऑफ 31st हाँ, मार्च. तो आपको 31st मार्च की ही सारी डिटेल्स दी होती है ना. 2021 की पूरी डिटेल दी होगी आपको. ठीक है. तो पर्टिकुलर्स मतलब क्या होता है? ये डिटेल्स है. पर्टिकुलर्स का मतलब होता है डिटेल्स जो आपको दिया है. इट इज फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2021 और आपको कभी भी डिटेल 31st मार्च की ही दी होगी 2021 की, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर 2021 तक के रहेगा. ठीक है.
तो जो भी डिटेल्स दी होगी आपको अप टू 31 मार्च ही दिया होता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉमन इन ऑल दी क्वेश्चन। तो ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अलग ये है कि रिटायर हुआ है 31 दिसंबर को, और आपका जो कैलकुलेशन है वो अप्रैल से मार्च तक का चलता है। तो अप्रैल से दिसंबर तक के तो उसको सैलरी मिल जाएगी 31 दिसंबर तक की, बट दिसंबर के बाद मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीना जो है, जो अपना एंड हो जाएगा, जब पूरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, तो ये 3 मंथ्स के लिए उसको अनकमिटेड पेंशन मिलेगा, ठीक है। सो पहला ही क्वेश्चन दिया है बेसिक सैलरी, तो सैलरी उसको कौन से मंथ तक की मिलने वाली है, ठीक है। तो सैलरी रिसीव्ड हमेशा उसको रिटायरमेंट डेट तक की मिली, दैट मीन्स 31 दिसंबर तक की। तो आप काउंट कर लो अप्रैल से दिसंबर तक की, तो इट विल बी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो उसको 9 मंथ्स की क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो 9000 इंटू 9, दैट इज 81,000। देन वी हैव एंटरटेनमेंट अलाउंस, सेम उसके साथ भी वही करना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, 1000 इंटू 9। जितनी भी सैलरी और जितनी भी अलाउंसेस होंगे उसको अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट उसको मिलेंगे, ठीक है। उसने कितना स्पेंड किया है रिटायरमेंट पे, हम लोग को लेना देना नहीं है। 1000 इंटू 9। Okay, next. During the month of January, he received gratuity amounted to ₹85,000. तो उसको gratuity मिला है। Gratuity का मतलब, the term gratuity is derived from the word gratitude, बताया था आपको। That means to appreciate someone, आप क्या करते हैं, उसको पैसे देते हैं। तो employer, क्योंकि इतने साल हो गए उसको, रिटायर हो गया उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, रिटायर हो गया, तो एज अ ग्रेटिट्यूड उसको क्या मिलता है, ग्रेचुटी मिलता है, amounting to rupees 85,000, and if it is received by a government employee it is fully exempt. Less exemption, and exemption हमेशा अंडर सेक्शन 10 ही होगी। इसको पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, इसके लिए कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी। प्रीवियस लेक्चर में आपको कैलकुलेशन सिखाया था, इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है if the person is government employee. He receives uncommuted pension. Uncommuted pension का मतलब क्या होता है, मंथली पेंशन। कितने महीने के लिए मिलेगी उसको अनकम्यूटेड पेंशन, with effect from 1st January 2021, which becomes due on every last day of the month at the rate of 3,800 per month. तो उसको रिटायरमेंट के बाद ही मिलना है पेंशन, तो उसको 1 जनवरी से पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीना उसको क्या मिलेगी, उसकी पेंशन मिलेगी, ठीक है। 3 मंथ्स, वेरी गुड सिमरन। ओके, सो फॉर 3 मंथ्स उसको पेंशन मिलेगा। तो मैं कैलकुलेशन लिखना भी है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एंड ये याद रखना, अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल। आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूज करते हैं, ऐसा लिखते हैं अनकम्यूटेड पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप बह जाते हैं अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल, ठीक है। जितना दिमाग में बैठा लेंगे उतना तुम्हारे लिए सेहत के लिए भी अच्छा हो। ये सब चीजों के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे, इनफैक्ट ये सब चीजों के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे। ओके, ही रिसीव्ड अरियर्स ऑफ सैलरी, टैक्सेबल होता है। अरियर्स मतलब पहले नहीं मिली थी, बाद में मिल गई, तो इट इज अरियर्स। He incurred the expenses incidental to employment, कोई भी एक्सपेंसेस हम लोग कहीं पे भी लिखते नहीं, we are only writing incomes। अब इसको टोटल कर लो आप। एक म्यूटेड पेंशन का मैंने पार्ट छोड़ दिया है, हाँ इधर commuted pension, once again if the person is government employee, commuted pension भी exempt होती है।
सिर्फ ये याद रखना कि अनकम्यूटेड पेंशन हमेशा टैक्सेबल होती है। कम्यूटेड पेंशन मतलब जो लमसम आप रिसीव करते हैं उसको बोलते हैं। हेलो सर। बोलो। सर यहाँ पे 0 ज्यादा डाल दिया आपने। 114। 114 क्या है? अच्छा ये ज्यादा हो गया कुछ। अच्छा एक जीरो हाँ ज्यादा हो गया। ठीक है, अभी ठीक है। यस सर। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया। देन इफ द पर्सन इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको 3 डिडक्शंस मिलती है। पहली 2 डिडक्शन तो सेम है जो सबको मिलती है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है और इसके डिडक्शन होती किधर है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 होती है इसकी डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होती है याद है क्या किसी को? 50,000। कितना? नहीं। 50,000। ओके 50,000 करेक्ट ना? ठीक है। पीटी, पीटी क्वेश्चन में दिया होगा तो ले लेना है। पीटी तो दिया नहीं है तो फिर छोड़ दो। पीटी नहीं है तो नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा है इधर। ठीक है। प्रोफेशन टैक्स किसी को दिखा? नहीं दिखा, छोड़ दो। ओके। एंटरटेनमेंट अलाउंस, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलने वाला है और एंटरटेनमेंट अलाउंस है तो इसका कैलकुलेशन होगा बेटा। एंटरटेनमेंट अलाउंस का कैलकुलेशन होता है, सिखाया था वैसे बट आप वापस से सीख लो। मैक्सिमम 5,000 एक्चुअल एज पर क्वेश्चन, यहाँ पे देख लो ऊपर रहेगा 9,000। ठीक है। एंड 1/5 ऑफ द सैलरी, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। ये इसका फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का। 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी मीन्स योर बेसिक सैलरी इज 81,000। देख लो यहाँ। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिक सैलरी। ठीक है, 81,000 डिवाइड बाय 5, 16,200। बताओ तीनों में से लोअर क्या है? 5,000। 5,000। ठीक है, 5,000 है करेक्ट। तो 5,000 मैंने ले लिया और यहाँ पे लिख लिया है कि वर्किंग नोट नंबर 1 हमने बनाया था इसके लिए। ठीक है सर, आपने 1/5 कहाँ से ली? 1/5 कहाँ से ली मतलब 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। ये फॉर्मूला ही है बेटा। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम 5,000 ले लेना है आपको हमेशा। एक्चुअल हमेशा क्वेश्चन से लेना है। 1/5 ऑफ दी सैलरी हमेशा लेना है आपको। समझ में आया क्या? दिस इज द फॉर्मेट, आपको इसी तरह से इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस पे क्या लॉजिक है क्या नहीं है आपको इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें वैसे तो कोई लॉजिक होता नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट को एक फिक्स करना है अमाउंट कि इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, तो मैक्सिमम ले लिया। एक्चुअल जितना आपने दिया है वो ले लिया, उससे भी ज्यादा वो नहीं देंगे, मैक्सिमम से ज्यादा भी नहीं देंगे। ठीक है, 1/5 ऑफ दी सैलरी से भी ज्यादा वो नहीं देंगे। ठीक है, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। कब करना है? यस हाँ, कब करना है? जब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। ठीक है, यहाँ पे तो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, ये तो आपको लिखना ही है, सैलरी में इसको ऐड करना ही है। उसके बाद डिडक्शन में इसको लेना पड़ेगा। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसको डिडक्शन मिलेगी। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी सर? ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं ले लेना है। मैक्सिमम 5,000 एक्चुअल जो क्वेश्चन में दिया है, 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, तीनों में से जो भी लोअर रहेगा वो मिलेगा। तो तीनों में से लोअर क्या है आपका? 5,000। तो टोटल डिडक्शन आपकी कितनी आ गई? 55,000। ठीक है, नाउ आपको मिलेगा नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। कितनी थी आपकी सैलरी? 1,15,000 माइनस डिडक्शन कितना मिलेगा? 55,000। सैलरी कितनी आएगी आपकी? 60,000। ठीक है, नाउ आई विल सेंड दिस टू योर ग्रुप।
एनोटेशन क्लियर हो गया, ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? I will send the attendance link, then we will move on. SYBFMG. Sir, this all notes you could send in the Google Classroom. हाँ, मुझे आपके लिए सेंड करना है। सिर्फ आप लोग मुझे एक हेल्प कर देना, आप लोग सारी जितने भी मैंने आपके ग्रुप में भेजा हुआ है, आप सिर्फ उसको डाउनलोड करके रखो, ठीक है, और उसको डिलीट मत करो। मतलब जितना भी चीज मैंने आपको भेजा है ना, क्वेश्चन और आंसर, वो आप क्या करो, ग्रुप में डाउनलोड करके रख लो। मैंने भी बहुत सारी चीजें डाउनलोड करके रखा हुआ है, बट सारी चीजें नहीं है मेरे पास, ठीक है। और मुझे क्या लगेगा, मुझे चाहिए कि अगर कोई सोल्यूशन अगर मैंने मिस कर दिया है, तो आप अगर मुझे उसको प्रोवाइड करके देंगे, मैं आपसे मांगूंगा ग्रुप में, तो आप मुझे दे देना, ठीक है। कोई भी एक बंदा, आप सारी चीजें किसी कोई है क्या जिसके पास सब चीजें डाउनलोडेड है व्हाट्सएप की, टेम्पररी से ही, तो मैं मेरे को नोट्स बनाने के मेरे काम आ जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम चीजें भी रहेगी, तो जो मिसिंग रहेगा वो मैं कहीं ना कहीं से ले लूंगा, ठीक है। तो मैं आपको सारी Yes. चीजें आपको प्रोवाइड करके दे दूंगी। व्हाट आई एम प्लानिंग, थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट में आपको दे देता हूँ, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर एक एक करके हम लोगों ने सॉल्व किया ना, क्वेश्चन आंसर, वो सारी चीजें मैं क्या करूंगा। हाँ, अनादिल इज सेइंग उसके पास सारे हैं, वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा, सर एक ही नोट्स में, हाँ, जो जो भी है, जब मुझे चाहिए रहेगा तो मैं आपसे मांगता हूँ। काफी चीज मेरे पास है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने ही भेजा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि मैं डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट लेता हूँ, देख सकते हो आप, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेजा है, ठीक है, कंप्यूटर से भेजा हुआ है। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि जब मैं, अगर मैंने काफी टाइम तक के इसको डाउनलोड नहीं किया अपने फोन में, तो ये चला जाए, ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। तो आपने फोन में डाउनलोड किया तो बैकअप कभी भी फोन का होता है, कंप्यूटर या लैपटॉप का बैकअप नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे पास से चला जाएगा, बट अगर आप डाउनलोड करके रख लेंगे, आपके पास सारे सॉल्यूशंस रहेंगे। अगर मेरे पास कुछ मिसिंग रहेगा तो आप मुझे दे देना, ठीक है। तो सॉल्यूशन में वही पेश करूंगा जो मैंने आपको करवाया है और जो मैंने आपको दिया है, ठीक है, सो दैट आप उसको लिंक कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ में। जो बुक में है वो मैंने दिया, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो सेम चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने को ट्राई कर, ठीक है। आई एम मेकिंग नोट्स, मेरे पास काफी सारी चीजें कंप्लीटेड है। फर्स्ट चैप्टर तो है, इवन क्या नाम है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजा है, फर्स्ट चैप्टर है मेरे पास। सेकंड हम लोगों ने किया था स्कोप ऑफ इनकम, सेक्शन 5, वो भी रेडी है मेरे पास, सिर्फ अपलोड करना है, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस का बनाना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा नोट्स नहीं है, वो छोटा सा नोट्स है। और इनकम फ्रॉम सैलरी आई एम प्रिपेयरिंग, तो जैसे जैसे मुझे लगेगा मुझे कोई चीज मिसिंग होगी, तो मैं अनादिल से मैं पूछ लूंगा, या फिर आमीना हमेशा से रेगुलर रही है, या फिर जो रेगुलर नहीं था व्हाट्सएप पे भी अगर आप डाउनलोड कर लेते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो एक ही साथ में आपको मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए जिनको कलेक्ट नहीं करना है, मतलब डिटेल्स कलेक्ट नहीं करना है, उनके लिए, ठीक है। शायद मेरे पास सब है, हाँ हाँ, आपके पास जितना है वो मुझे दे देना, मेरे पास भी है। जो मिसिंग रहेगा अपन किसी और से ले लेंगे, लेकिन कोई भी अपना फॉर्मेट, फोन वगैरह फॉर्मेट मत करो जब तक कि आपकी नोट्स आपको मिल नहीं जाती। ओके, सो दिस इज वन थिंग दैट इज डन। और एक क्वेश्चन है हमारे पास में, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड टू नॉर्मल एम्प्लॉय। ये वाला, ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मिस्टर कदम सीवियरली, मैं ये शेयर करता हूँ, ठीक है। अब ये प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है, तो बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ आपको ये कुछ चीजें याद रखना है, ठीक है। एक चीज मैंने अब तक के आपको बताया नहीं है, वीआरसी जो होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, अप टू 5 लाख जो होता है वो एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। 5 लाख तक के वीआरसी जो होता है वो एग्जाम्प्ट होता है, ये आप नोट डाउन कर लेना। जब मैं नोट्स दूंगा तो मैं भी मेक श्योर करूंगा कि मैं रिटायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन में ये डाल दूँ आपके कॉन्सेप्ट के अंदर, पेंशन, ग्रेचुटी और वीआरसी में उसके अंदर डाल दूँ। लेकिन वीआरसी में आपको ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि अप टू 5 लाख इट इज एग्जाम। सर आप एक बार चेक करके बताना मुझे कि आपने अभी तक कितनी फोटो सेंड की है। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। Okay, so now my question is, Mr. Kadam, a severely handicapped, took voluntary retirement on 1st January. देखो सेम डेट है, चाहे 31 दिसंबर बोलो या 1 जनवरी बोलो, है ना,
सेम ही डेट होती है। 9 महीने की इसको सैलरी मिलेगी, बाकी के 3 महीने का अनकम्यूटेड पेंशन मिलेगा उसको। ठीक है, 9 महीने तक की उसको सैलरी अलाउंसेस वगैरह सब मिलेगा। उसके बाद उसको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। कौन सा पेंशन मिलेगा, अनकम्यूटेड पेंशन उसको मिलेगा। ठीक है, कम्यूटेड पेंशन का क्या होगा, कम्यूटेड पेंशन फुल्ली एग्जाम नहीं है क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि दिया है कितना एग्जाम करना है, तो अगेन आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यही फॉर्मेट सेम ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6.6, सॉरी 6.6 तो था ये क्या है, 6.18। ओके, तो ये सारी चीजें वापस से मैं ब्लैंक कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है बिकॉज ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस का कुछ भी मिलेगा नहीं। ओके, सबसे पहले बेसिक सैलरी। सैलरी उसको 9 महीने की मिलेगी क्योंकि वो 1 जनवरी से रिटायर हो चुका है। ठीक है, सो सैलरी इज 20,000 पर मंथ, तो इंटू 9 करेंगे आप। 9 क्या है पता है आपको, क्योंकि दिसंबर तक के वो था, तो अप्रैल से आप दिसंबर तक के काउंट करेंगे, 9 मंथ्स ही होगा। उसको डीए भी उतना ही मिलेगा। 80% ऑफ बेसिक बोला है, तो बेसिक हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 1,80,000, उसका 80%। कितना आ रहा है, 1,44,000। कन्वेंस है, कन्वेंस एक ऐसा अलाउंस है जहां से आप एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं। सो कन्वेंस इज कितना बोला है, 800 पर मंथ है, तो 800 इंटू 9। क्यों 9 कर रहे हैं, आई होप आपको पता है। सारे अलाउंसेस, सारी सैलरी उसको सिर्फ 9 महीने की मिलेगी। कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं उसपे, एक्चुअल एक्सपेंसेस 800 हुआ है, तो दोनों सेम ही है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10। ठीक है, सेम है। क्या है ये, एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग और कन्वेंस में से ही आप एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कहीं से नहीं। लास्ट वाले क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट से नहीं किया था, किसी भी अलाउंसेस में से एक्सपेंसेस माइनस नहीं करते हैं सिवाय कन्वेंस और ट्रैवलिंग। एज एन एग्जेम्पशन हम लोग उसको माइनस करते हैं। ओके, वीआरसी अभी मैंने आपको बताया है, वीआरसी 7,65,000, और लेस जो होता है वो 5 लाख होता है। इसका स्ट्रेट लिमिट है, अप टू 5 लाख पूरा एग्जाम होता है, तो कितना टैक्सेबल होगा। ये सारी चीजें आपको बेटा याद रखना है, इसमें कोई और दूसरा लॉजिक नहीं है। ठीक है, प्रोफेशन टैक्स हम लोग एंड में लेंगे। ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी इज रिसीव्ड 1,78,600, और एग्जाम कितना है, फुल्ली एग्जाम लिखा है। फुल्ली एग्जाम मतलब पूरा का पूरा एग्जाम का, तो टैक्सेबल कितना है। कम्यूटेड पेंशन का भी वैसे ही होगा। अगर ग्रेचुटी रिसीव होती है तो कम्यूटेड पेंशन 1/3 एग्जाम होता है, इसमें भी दिया है, आपको ऐसे भी याद रखना। 1/3 बोला है, तो निकालो 1/3।
डिवाइड बाय 3। कितना टैक्सेबल हो जाएगा? नेक्स्ट क्या है? लीव इनकैशमेंट, बोल रहा है एग्जेम्प्ट है। इसका भी वैसे कैलकुलेशन होता है, बट दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जेम्प्ट। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, ये आपको लिखा के दिया था कुछ चीजें इसके अंदर से। ये अप टू 15,000, ठीक है, अप टू 15,000 क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। ये हम लोग ने तब पढ़ा था जब हम लोग को था गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा तो क्या करना है, ठीक है, और एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है तो क्या करना है, और एनी अदर केस है मेडिकल एक्सपेंसेस का। तो मेडिकल एक्सपेंसेस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, मेडिकल एक्सपेंसेस इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल फुल्ली एग्जेम्प्ट, मेडिकल एक्सपेंसेस कहीं और भी होगा तो अप टू 15,000 पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। अप टू 15,000 मतलब क्या है? 12,000 ही है आपका एक्सपेंस, तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर 16,000 होता तो 15,000 एग्जेम्प्ट, दैट मीन्स 1,000 टैक्सेबल होता, लेकिन अभी अमाउंट ऑलरेडी लेसर है। इसको टोटल कर लो। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ये वाला नोट्स मैंने शायद आपको दिया होगा। मेडिकल एक्सपेंसेस से रिलेटेड 3 क्राइटेरिया मैंने दिया है। मेडिकल एक्सपेंसेस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज फुल्ली एग्जाम, नहीं है तो मैं नोट्स में आपको बना के इसको दे दूंगा। रिलेटेड टू मेडिकल एक्सपेंसेस मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। जितना याद रखने बोला है बहुत कम बोला है, तो वो आप लोग याद रख लेना अच्छे से, एग्जाम के लिए बहुत 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 काम आएगा। जिनको नोट्स चाहिए, मैं अंडर प्रोसेस हूँ उसको बनाने के लिए। कुछ टाइम तक के मुझे, मैं बिजी था तो उसके बाद तो आज मैं आपको नोट्स बना के दे सकता। एक वर्किंग नोट फिर भी आपको दिया था, लेकिन वो कुछ काम की नहीं है ज़्यादा, तो हम लोग को अभी और एक नोट्स लगेगी। डिडक्शन में आपको मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, है ना, इससे पहले भी हम लोगों ने देख लिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है? 50,000 है। पीटी एज पर क्वेश्चन लेना है, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, तो हम लोग को एंटरटेनमेंट का कोई टेंशन नहीं है, भी नहीं क्वेश्चन, वैसे भी टेंशन नहीं। पीटी कितना है क्वेश्चन में? पीटी इज 2,500, देख लो। ये दो डिडक्शन सबको मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो बाय डिफॉल्ट मिलती है, और पीटी जो है अगर आपने पे किया है तो आपको उसकी पीटी की भी डिडक्शन मिल जाएगी। नेट इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको ब्लॉक किया। ये भी मैं आपको भेज देता हूँ। ओके, एनीथिंग यू वांट टू नो अपार्ट फ्रॉम नोट्स? नोट्स मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आज का मुझे एक टाइम दो, मैं आज बना के बैठ के बनाता हूँ अच्छे से। कोई भी चीज़ का रहेगा तो मैं अनादिल से पहले कांटेक्ट करूंगा, एंड आई थिंक दूसरी आमिना एक्टिव है, फिर काजल है, मनीष बहुत रिसेंटली रेगुलर होने लगा है। तो पहले के नोट्स आई डोंट नो, अगर आपने डाउनलोड करके रखा है तो अच्छी बात है।
otherwise there is a problem. ठीक है, okay then we will take a leave now. ठीक है सर। Question, any concern तो पूछ लो, मैं आपको बता दूँ। सर एग्जाम में ऐसे सॉल्यूशन नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते बेटा, चांसेस नहीं, सॉल्व करने नहीं आएगा आपको, आपको कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। ग्रेचुटी का बोलेगा कि कितना एग्जामिशन है कैलकुलेट करो, एंटरटेनमेंट अलाउंस बोलेगा कि सॉल्व करके बताओ कितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल सकता है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कैलकुलेशन आपको इतना ही पूछेगा, या 2-3 आइटम दिया होगा, बोलेगा कि इसको सैलरी इसकी मालूम करो, या सैलरी दिया होगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दिया नहीं होगा, खाली स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके आपको नेट सैलरी मालूम करनी। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे क्वेश्चन जितने ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, तो सर उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, डोंट वरी, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है सर, ग्रेचुटी का मतलब बताओ। ग्रेचुटी का मतलब होता है कि आपको, ग्रेचुटी जो वर्ड है उसका ही मतलब आपका टर्म ग्रेटिट्यूड से आता है ना। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, यू आर अप्रिशिएटिंग समवन, है ना, यू आर थैंकफुल। तो जब कोई आपका एम्प्लॉय बहुत सालों तक के आपके पास काम कर लेते हैं, ठीक है, एज अ जेस्चर ऑफ अप्रिसिएशन आप क्या करते हैं, उसको ग्रेचुटी देते हैं। ठीक है, तो आप किसी के अंडर मतलब बहुत सालों तक के काम कर लेते हैं, तो उसका भी तो फर्ज बनता है आपके लिए भी कुछ अमाउंट वगैरह करना। वैसे ग्रेचुटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मिलती थी, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम भी आपको मिल सकती है। ज्यादातर प्राइवेट जो कंपनीज होती है वो ग्रेचुटी का कॉन्सेप्ट रखती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, रिटायरमेंट तक का नहीं रहता, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट पे मिलता है ग्रेचुटी। ठीक है, और प्राइवेट एम्प्लॉय को तो ऐसे भी मिल जाता है, काफी सारी कंपनीज की पॉलिसी थी, मैं जिस कंपनी में था उसकी भी पॉलिसी थी, आफ्टर 5 इयर्स वो ग्रेचुटी देते थे। मतलब आपने 5 इयर्स कंप्लीट किया किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अप्रिशिएट करेंगे आपको, और आपको ग्रेचुटी मतलब आपको एक अमाउंट देकर आपको क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ग्रेचुटी क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। हम लोग ने लास्ट टाइम पे फॉर्मूला सीखा था कि कैसे कैसे आप उसका एग्जेम्पशन निकालते हैं। ठीक है, एग्जेम्पशन का मतलब उसको माइनस कर, एग्जेम्पशन का मतलब नॉन टैक्सेबल ना, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे, एग्जेम्पशन बोलेंगे। ठीक है, हाँ एग्जेम्पशन का मतलब माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं, तो अगर 84,000 है तो 20,000 आपको एग्जेम्पशन है, मतलब उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना है, तो आप माइनस कर देंगे। ठीक है, देयर इज अ डिडक्शन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन को आप एट द एंड आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं, एग्जेम्पशन को तुरंत आपको माइनस करना होता है, जो पर्टिकुलर इनकम है वहीं से आपका एग्जेम्पशन माइनस करना होता है। ठीक है, डिडक्शन तो आपका एट द एंड आता है। ठीक है, एनी मोर डाउट? यू वेलकम। प्रैक्टिस, हाँ हाँ आपको मिलेगा, डोंट वरी, मैंने एसवाई वेब के लिए बनाया है, सेम आपको भी मिलेगा। हाँ रिवीजन की जरूरत पड़ेगी बेटा, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दूंगा, सैंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और उसमें से ही हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे। हाँ एमसीक्यूज, एमसीक्यूज टाइप में आपको मिलेंगे क्वेश्चन, बहुत सारे मेरे पास एमसीक्यूज के, उसके हम लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, डोंट वरी, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यूज का आप टेंशन मत लो, हाँ सेम क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, बट वी विल प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चंस। Okay, so I will end the meeting now.